समय देख लीजिए। 8 माननीय सदस्य 8 मिनट में कंक्लूड कर लीजिए। माननीय सभापति महोदय, वाद विवाद में समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं। अभी प्रमोद जी अच्छा बोले कि सरकार की योजना SC ST के लिए लागू किए हैं, जिससे उनको वित्तीय सहायता मिल रही है। लेकिन मेरा सरकार से निवेदन है कि उसे इस लायक बना दीजिए कि अनुदान की राशि को देने की नौबतें नहीं आए, वो खुद ही सक्षम हो जाए, इसका उपाय किया जाए। ये इस समाज के लिए काफी भला होगा। सभापति महोदय, मैं एक बात साफ कर दूं कि हमारी राष्ट्रीय जनता दल शराबबंदी के पक्ष में है। सदन को पता ही है कि 8 साल पहले बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी। उस समय महागठबंधन की सरकार साथ में थी और इसका पुरजोर समर्थन किया गया था। लेकिन आज इस कानून को लागू हुए 8 साल हो गए हैं। कुछ बदलाव भी किया गया, लेकिन आज की जो स्थिति है वो बिहार की जनता और सरकार भी वाकिफ है कि ये कानून पूरी राज्य में विफल हो गया है और काफ़ी आर्थिक नुकसान भी इस राज्य को हो रहा है। मैं इकोनॉमिक्स को समझता हूं सर, और इस जो बिहार का आंतरिक स्रोत है वो मात्र 53,000 करोड़ है, जो कि दूसरे स्टेट में एक विभाग का ये राजस्व कलेक्शन होता है। चाहे यूपी ले लीजिए, चाहे वेस्ट बंगाल ले लीजिए, मतलब कम से कम आंतरिक बजट उन लोग का कलेक्शन राजस्व का कम से कम 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंचा हुआ है। और बिहार आज भी 53,000 करोड़ पूरा कर रहा है। जो बजट हमको देखने में पेश हुआ था कि 2,75,000 करोड़ के आसपास बिहार सरकार का बजट है, लेकिन उसमें लोन का पार्ट जो 3,25,000 करोड़ हो गया है, वो काफ़ी स्टेट को पीछे की ओर ढकेलता है। और वित्तीय स्थिति खराब होने पर उसमें एक ऐसा बदनुमा दाग लग जाएगा बिहार को कि आगे से लोन का रास्ता भी बंद हो जाएगा। जो कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सर्वे रिपोर्ट में आया है कि 2 लाख करोड़ का जो ऋण लिया गया है, तो वर्ल्ड बैंक भी शायद उसको रेड जोन में डालने जा रही है। तो इस ढंग से जो सॉरी, मतलब हम कम ही बोल दिए, लेकिन ये देश और बिहार के लिए कहीं भी तरीके से अच्छी बात नहीं है। नहीं, देखिए, एक चीज है कि हम लोग अपने कंट्री को कंपेयर करते हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। जब आर्थिक स्थिति और आप कहते हैं कि हम वर्ल्ड का 3rd इकोनॉमिक्स पावर बनेंगे, तो कंपेयर करना चाहिए यूरोपियन कंट्री से। और देखिए उसका आंतरिक स्रोत भी चेक कीजिए। आंतरिक स्रोत भी सर, उसका आंतरिक स्रोत भी चेक करना चाहिए कि उसका कलेक्शन क्या है। आज जीडीपी अमेरिका का क्या है, चाइना का क्या है, यूरोपियन कंट्री का क्या है। अब आपको विशेष बोलने का समय कम है, नहीं तो डिटेल्स हम समझाते। कि सुपर पावर बनना है और वर्ल्ड का टॉप इकोनॉमिक्स में अपने को लाना है, तो हमको एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। आपका राजकीय घाटा काफी है, आपका एक्सपोर्ट नहीं होता है, जिसके कारण डॉलर का डिवैल्यूएशन होता है। तो सर, हम आ रहे थे मेन, तो शराबबंदी कानून जो लागू हुई है, मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। लेकिन आज की जो स्थिति है सर, आप लोग देख ही रहे होंगे कि बिहार 4
स्टेट के बॉर्डर से घिरा हुआ है, चाहकर भी पुलिस रोक नहीं पाती है। मैं एक घटना का जिक्र कर रहा हूँ। एक हॉस्पिटल में एक आदमी शराब पीकर गया और उसको हार्ट में पेन हो गया था, तो वहाँ के डॉक्टर बोले कि अरे तुम तो शराब पिए हुए, तो पुलिस केस है, और उससे ब्लैकमेलिंग करके 5 लाख रुपया लिया गया। तो स्थिति ये है, एक व्यापारी पकड़ाया था जो झारखंड बॉर्डर से बिहार में इन कर रहा था, लोहा का बहुत बड़ा व्यवसाय था, तो उससे पुलिस 50 लाख रुपया कलेक्शन की। इमीडिएट वो 25 लाख रुपया दे दिया, और जो कानून बनी हुई है वो शुरू में ऐसा कानून बन गया था कि लाइफ इंक्रीजमेंट तक की सजा दे दी गई थी। तो वो व्यापारी डर गया, पुलिस उसको उस एक्ट का ग्राउंड लेकर उसको क्रिएट किया कि तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। वो इमीडिएट 25 लाख दिया, 25 लाख का इंस्टॉलमेंट बना गया। कलेक्शन इस तरीका से हो रहा है सर, ये मेरी जानकारी में है। तो आप देखे होंगे सर कि चंपारण और सारण में शराब पीने से 100 से ऊपर लोग की कैजुअलिटी हुई। तो ये जो दिख रहा है कि एक तो लोग मर भी रहे हैं, गरीब तबके के लोग आज के समय में कम से कम 6 लाख लोग कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं। उसमें तो कन्विक्शन का रेट काफ़ी कम है, लेकिन हाई कोर्ट ने भी इशारा किया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी इशारा किया था कि इस ढंग का कोर्ट पर दबाव पड़ेगा तो जनरल जो केसेज है वो काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। हमको जहाँ तक ज्ञात है सर कि जेल में भी शराब पीने वालों की संख्या बढ़ने के कारण जेल में भी बहुत जगह की कमी पड़ गई है और ठुसा हो गया है। तो सरकार इसको, जहाँ तक मेरा अपना समझ है कि सर कि ये या तो कानून को सख्ती रूप से लागू किया जाए और नहीं तो एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे बिहार में राजस्व का भी क्षति हो रहा है। एक पैरेलल सर सिंडिकेट खड़ा हो गया है पूरे बिहार में। अब ये समझिए कि 10-12 हजार करोड़ का एक पैरेलल इंडस्ट्रीज रन कर गई है, और वो सिंडिकेट इतना स्ट्रांग हो गया है कि आज के समय में हम आए दिनों पढ़ते हैं कि देखिए, मैं किसी पार्टी का नाम लेना पसंद नहीं करूंगा। ये हर एक प्रतिनिधि इस बात को अच्छी तरीका से समझ रहे हैं कि जो सच्चाई को एक्सेप्ट करने में कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए। दिल से आप अपने हाथ रखिए, चाहे कोई भी आदमी कर रहा हो। मैं जो गलत है वो गलत है, लेकिन जो सही बात है सर वो आप देखे होंगे कि जेल में भी काफी संख्या में लोग बढ़ गए हैं, जिससे कि जेल की स्थिति भी खराब हो गई है। इसको मेंटेन करने में भी सर मतलब सरकार का राजस्व खत्म काफी, हमको लगता है कि 800 करोड़ से ज्यादा की सरकार खर्चा कर रही है और राजस्व की प्राप्ति भी नहीं हो रही। तो बिहार जैसे गरीब राज्य को में एक बीच का ऐसा रास्ता निकलना चाहिए जिससे कि इस कमी को दूर किया जा सके, या तो कानून में संशोधन करके इस ढंग का उपाय किया जाए कि या तो ये कड़े ढंग से लागू हो जाए कि शराब बिके ही नहीं, कैजुअलिटी नहीं हो, और नहीं तो इसका बीच का एक रास्ता निकलना चाहिए सर। चलिए, समय भी हो गया। तो मैं नहीं, समय हो गया, समय कुछ सर तो कम कीजिए ना महाराज। और मैंने जिस नहीं, विषय हम पढ़ रहे हैं तो आप लोग बोल दिए इसलिए ट्रैक से उतर जाना पड़ा। हो गया माननीय सदस्य, समय भी हो गया। देखिए इसमें सर ठीक है, हम अपना बंद करते हैं। तो मेरा अंत में गुजारिश यही है सर कि शराबबंदी में जो एक पार्ट और है सर कि बिहार में आज तक एक ढंग का 5 स्टार होटल तक नहीं खुला। ड्यू टू हम भी इंटरेस्टेड थे खोलने के लिए, लेकिन लोग का फीडबैक जो आ रहा है कि
अच्छे होटल तभी चल सकते हैं जब वहाँ थोड़ा शराब का प्रोविजन हो। तो इसमें कुछ संशोधित करके, सही बात बता रहे ये हैं, असली बात है, ये बात इसीलिए तब से ये चल रहा है। ये 20 साल से एक 5 स्टार होटल पटना में नहीं खुला। चलिए, हो गया, धन्यवाद। बेरोजगारी की संख्या आ गई। भी बढ़ गई है, तो इसलिए आपकी बात इस समझ बजट लिया, का मैं चलिए। विरोध करता हूं सर। धन्यवाद।